Good morning students, how are you? I hope you all are fine. जैसे कि हम प्लानिंग चैप्टर कर रहे थे, प्लानिंग की मीनिंग, फीचर्स और डेफिनेशन करवाई थी। आज उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग का मीनिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग मीन्स प्रेडिक्शन करना, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। तो फोरकास्टिंग एक गेस है जिसमें हम गेस करते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है, कैसी सर्टेनिटीज़ आ सकती हैं, ठीक है। तो इसमें हम कुछ भी प्लान नहीं करते, बट प्लानिंग में हम फोरकास्टिंग के बेस पे, उस गेस के बेस पे हम क्या करते हैं, सर्टेन करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम करेंगे। तो देखो, द एंटायर प्लान इज़ मेड ऑफ द सीरीज ऑफ सेपरेट प्लान्स कॉल्ड फोरकास्ट। जब हम छोटे छोटे फोरकास्ट के बेस पे एक्टिविटीज़ करते हैं उसको प्लान बोलते हैं। फोरकास्टिंग प्रोवाइड अ लॉजिकल बेसिक फॉर प्रिपेयरिंग द प्लान्स। प्लान्स किस बेस पे करते हैं? हम उस प्रेडिक्शन के बेस पे करते हैं। फोरकास्टिंग को हम प्लानिंग में यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अ गेस और इंटरफेरेंस एज व्हाट द फ्यूचर मे बी। फोरकास्टिंग का मतलब है व्हाट द फ्यूचर मे बी, कि फ्यूचर कैसा हो सकता है। द मैनेजमेंट हैज़ टू मेक प्रेडिक्शंस वाइल प्रिपेयरिंग प्लान्स। जब भी वो प्लान करती है तो प्रेडिक्शन के बेस पे ही करती है। तो प्लानिंग के समय हम फोरकास्टिंग का यूज़ करते हैं। बट प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ ओनली एन अटेम्प्टिंग इन डिसाइडिंग व्हाट वी विल डू अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। बट प्लानिंग क्या है? एक अटैम्प्ट है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे। इट शुड नॉट बी टेकन एज अ डेफिनेट ऑक्यूरेंस इन द फ्यूचर। बट ये कोई डेफिनेट नहीं है कि वैसा ही करेंगे। अगर कोई सिचुएशन आती है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम प्लान चेंज कर लेते हैं। प्लानिंग इज़ नॉट मास्टर माइंडिंग द फ्यूचर। प्लानिंग कर ली इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फ्यूचर को जान लिया, ठीक है। एनी अटैम्प्ट टू डू सो इज़ फुलिश। अगर हम सोचते हैं कि हमने प्लानिंग कर ली तो फ्यूचर को अपने हाथों में ले लिया, बट ये गलत है। ह्यूमन बीइंग कैन नाइदर प्रेडिक्ट नॉर कंट्रोल द फ्यूचर। कभी भी हम फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने हाथों में नहीं कर सकते। टू ट्राई द मास्टर माइंड द फ्यूचर इज़ चाइल्डिश। अगर हम ऐसा करने की सोचते हैं तो ये गलत है। वी कैन ओनली डिसक्रेडिट व्हाट वी आर डूइंग टू अटेम्प्टिंग। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट प्लानिंग इज़ एसेंशियल। ज़रूरी है। अगर कोई गलत सिचुएशन आती है, मान लो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल आती है, तो हमें प्लानिंग को चेंज भी करना पड़ सकता है। बट प्लानिंग को हम पहले लेके चलते हैं, डिसाइड करके चलते हैं। इट गिव्स अ डायरेक्शन। अगर हमने प्लानिंग कर ली तो उससे हमें डायरेक्शंस मिलती हैं कि कब, कैसे और कहाँ काम करना है। इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूचर पिक्चर। फ्यूचर की एक पिक्चर है, बट ऐसे नहीं है कि हम फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्यूचर की पिक्चर को लेके चलना। वेयर इन प्रोक्सीमेट इवेंट्स आर आउटलाइंड विद सम डिस्टिंक्ट्स। जब हम अपने माइंड से कुछ आउटलाइन करते हैं कि कैसा हो सकता है, तो उसको डिसाइड करना, उसके बारे में वर्क्स को, एक्टिविटीज़ फाइनल करना, वो क्या होता है? प्लानिंग। तो आई होप डिफरेंस समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग के फीचर्स देखी थी आपने कि प्लानिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब फ़ायदे देखो कि इम्पोर्टेंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अगर हम प्लानिंग करके चलते हैं तो उससे हमें डायरेक्शंस मिलेगी। डायरेक्शंस कैसे मिलेंगी? व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है। व्हाट इज़ टू, व्हेन इज़ टू बी डन, कब करना है। हाउ इज़ टू बी डन, कैसे करना है। हु इज़ टू, और व्हाट, कौन करेगा और कैसे करेगा। तो हमें प्लानिंग क्या देता है? इस सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है, जिससे हमें डायरेक्शंस मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क। रिस्क को कम कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं कर सकते। जैसे कल को कोई अनसर्टेनिटी आई, मान लो कोई बाई चांस कंपनी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हमने पहले ही प्लान करके चले हैं, अपने पास रिजर्व रख के चले हैं, तो उस रिस्क को हम कम कर सकते हैं। ए बिजनेस में फेस अनसर्टेन एंड चेंजिंग सिचुएशन एवरी डे। तो हर बिजनेस को नई नई सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। तो अगर हमने प्लानिंग की है तो हम उन अनसर्टेनिटीज़ को, उन रिस्क को कम कर सकते हैं। थर्ड, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब
अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं कि हमने क्या करना है, हम उसी को लेके चलते हैं। जो नहीं करना, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम पहले ही रिड्यूस कर देते हैं। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड देन डिपार्टमेंटल प्लान्स आर मेड। प्लान हम सारी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलते हैं कि हर डिपार्टमेंट में क्या काम करना है। दिस एक्सरसाइज विल कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इससे सभी जगह कोऑर्डिनेशन भी मिलेगा और जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग की वजह से ही हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग इज रिलेटेड टू सेटिंग गोल्स। अगर प्लानिंग की है, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, तो उससे हम गोल्स भी सेट कर सकते हैं फ्यूचर फोरकास्टिंग के बेस पे। तो इसलिए प्लानिंग क्या है, हेल्प इन अप्रोप्रिएट डिसीजन। तो प्लानिंग की मदद से हम अप्रोप्रिएट डिसीजंस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन। प्लानिंग की वजह से न्यू इनोवेशंस, क्रिएटिविटी भी लेके आ सकते हैं। प्लानिंग फैसिलिटी कंट्रोल। अब प्लानिंग का लिंक किससे है, कंट्रोल से। अगर हम कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो उसकी वजह से कंट्रोल भी होता है। हम उनको सबॉर्डिनेट्स की पोजीशंस को, परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। देखो, प्लानिंग एंड कंट्रोल आर इनसेपरेबल। अगर प्लानिंग है तो कंट्रोल होगा, अगर कंट्रोल नहीं है इट मीन्स हमारी प्लानिंग ही अच्छी नहीं है। प्लानिंग हेल्प इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग से हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं और उनकी वजह से हम स्टैंडर्ड भी सेट कर सकते हैं। दिस इनेबल टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ सबॉर्डिनेट। अगर हमने उनको उनके काम बता दिए कि ये करने हैं तो उनको हम चेक कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, फेस कंपटीशन इन द मार्केट। अगर प्लानिंग है तो हम कंपटीशन को भी इजीली फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग में हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, तो उनका सही इस्तेमाल कैसे करना है, कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे है, तो उन सबको सिलेक्ट करते हैं। तो इनसे हमारा रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ होता है। तो ये होगी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो आज आपने दोनों टॉपिक लर्न करने हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।